प्रेज लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और 46 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह बड़े ही कष्ट और पीड़ा और दुख के बीच में है। उनके दोनों हाथों में कील ठोक दिया गया है, पैरों पर कील ठोक दिया गया है, वो क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, कोड़ों से मार खा करके घायल हो चुके हैं, सिर पर कांटों का ताज रखा गया है, पूरी रीति से लहूलुहान है। उस पर भी वचन बता रहा है कि उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, जो बड़ा ही कठिन है कि ऐसी स्थिति में बड़े शब्द अर्थात ऊंचे शब्द से पुकारना, लेकिन यीशु ने बड़े शब्द से पुकार करके ही कहा। और मेरे प्रियो, जब वो अपने आप को पिता के हाथ में सौंप रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको मालूम है कि वो इस स्थान में थोड़े समय के लिए भेजे गए हैं, लेकिन उनको वहीं जाना है जहाँ से वो भेजे गए हैं। इसलिए जहाँ से वो आए हैं वहीं जाने की उन्होंने पूरी रीति से तैयारी को कर लिया है। क्या मैं और आप यीशु से मिलने के लिए या पिता के घर में रहने के लिए अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं या नहीं? यह क्रूस पर से कही हुई 7वीं और अंतिम वाणी है जो यीशु ने कहा है, और यह तैयारी के विषय में है मेरे प्रियो कि हम पूरी रीति से तैयार हैं कि नहीं। यीशु ने तो उन कामों को पूरा किया जो परमेश्वर ने उनके हाथों में सौंपा था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वचन बताता है कि उन्होंने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में पूरी रीति से सौंप दिया। और हम कुछ बातों को इस वचन के द्वारा सीखने का प्रयास करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और पहले पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसे तुमने पिता पर विश्वास किया है मुझ पर भी विश्वास करो। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो इस बात को पाते हैं कि उन्होंने इस बात को कहा है कि तुमसे पहले मैं जा कर के जगह तैयार करूंगा, क्योंकि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं। और यीशु मसीह मेरे और आपके लिए जगह तैयार करने के लिए हमसे पहले वहाँ पहुँच चुके हैं। अब हमारी तैयारी की बारी है। हम क्या प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति पल अपने आप को पिता को सौंपते हैं या नहीं, हम इस बात को जाने। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं मेरे प्रियो कि हमारा जीवन भी इस संसार में क्षणिक है, कुछ ही पल का है। यदि हम अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 21 पद को पढ़ेंगे तो अय्यूब ने भी इस बात को कहा कि मैं माँ के पेट से नंगा निकला हूँ और नंगा ही चला जाऊँगा। परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने ले लिया। उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि जिस परमेश्वर ने दिया है उसी परमेश्वर ने ले लिया है। मैं और आप परमेश्वर की श्वास हैं और हमको वापस वहीं जाना है। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम यीशु मसीह के क्रूस की कथा पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या हम तैयार हैं? दूसरा कुरिन्थी उसका 5वां अध्याय और पहले पद को जब आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को देखेंगे कि मनुष्य का घर जो यहाँ पर है वो थोड़े समय का है, वो डेरा थोड़े समय का है, वो गिरा दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर के घर में चिरस्थायी जगह है जो मनुष्य के हाथों के द्वारा नहीं बनाया गया है, वो गिराया नहीं जाएगा। हम इस बात को जाने कि यीशु ने अपने कामों को पूरा किया है। यदि हम इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और 22 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर वचन बताता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। यीशु ने अपने लहू को बहा दिया और अपने आप को तैयार कर लिया है। जब हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तो इस बात को पाते हैं कि यीशु मसीह ने जब सब कुछ पूरा कर दिया तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भागों में बीच से बट गया, फट गया। और हम इस बात को देखते हैं मेरे प्रियो कि अदन की वाटिका में जो आदम और हवा से जो पाप हुआ था, जिसके कारण क्या वह परमेश्वर के साथ जो दूरी था, उस दूरी को यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा करके मिटा दिया। 2 भागों में पर्दा का फटना इस बात को बताता है कि उसने परमेश्वर के साथ मेरे और आपके संबंध को अच्छा कर दिया है। सो हम अपने जीवन को प्रतिदिन परमेश्वर के योग्य बनाएं।
हम इस बात के लिए तैयार हों कि हमको यहाँ रहना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर का वचन बताता है कि उन्होंने जब अंतिम बार हे पिता शब्द प्रयोग किया है, तो थोड़ी देर पहले हम इस बात को पाते हैं कि यीशु को उसके पिता ने छोड़ दिया था। पाप के कारण यीशु को छोड़ दिया गया था और यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन मेरे और आपके पापों को लेकर के जब क्रूस पर चढ़े तो पिता ने उनको छोड़ दिया था। लेकिन अंतिम पद इस बात को बताता है कि उन्होंने पिता के साथ अपने संबंध को फिर से नया किया, घनिष्ठ किया, और मुझे और आपको भी ना केवल पिता के साथ लेकिन लोगों के साथ भी अपने संबंधों को अच्छा करना है। मेरे प्रियो, ये अंतिम वाणी मुझको और आपको इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि हम अपने लोगों के साथ भी अपने संबंधों को अच्छा करें और पिता के साथ भी अपने संबंधों को अच्छा करें, मजबूत करें, ताकि हम पिता के घर में रहने पाएं। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि 7वीं वाणी हमारे जीवन में, हमारे मन में घर करने पाए कि हम प्रतिदिन प्रति क्षण अपनी आत्मा को पिता को सौंपने पाएं और पिता के साथ ही रहने पाएं। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे।